कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कि पूर्ण मम मन बुद्धि में बसा ऐसा विश्वास, आऊंगा मैं लौट कर जा माँ सीता के पास। मन में मोद मनाइए तुम सब चिंता छोड़, आऊंगा मैं लौट कर असुर गर्भ को तोड़। ऐसा जन जग में नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला 10 दिश तीनों लोक। कि जिन्होंने सिदक राम ते रखिया है उन्होंने सब कुछ इत्थे पाया है। वो मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक न करना आया ही। कि प्राची में लालिमा देखो है छा रही, तम को मिटा रही नव जागरण की सरगम को यल सुना रही। तुम भी उठो बढ़ो के माँ भारती पुकारती, जागो जवान देश के किसान देश के नवजोत सिद्धू। केवल प्रधानता एक ताजपोशी नहीं है, ये एक इस ज़मीन के हर एक हृदय की वो आशा की किरण है जो इस ज्योत में वो बुझे हुए दीपकों को जो रोशन कर जाएगी। और दिल से दुआ है, उस परमात्मा की दरगाह में दुआ है कि आपको पूर्ण आशीष से, आप ईमानदारी से, आपके बारे में राजनीति के गलियारों में सुना है बहुत ईमानदार हैं सिद्धू, तो ये ईमानदारी बनाकर किस प्रकार इस कांटों के ताज को आप सफल बनाते हैं, ये मैं गुरुदर से आपके लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। तो अज का साडा एक टॉपिक है वो है PPC के जिहड़े नवनियुक्त प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू। जी हाँ, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस हिसाब नाल जिस चरपरिचित अंदाज दे विच अपनी एक एंट्री मारी, असीं तुहानूं अज एक इहो जे ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9:30 ਵਜੇ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕੀ उन्होंने एडमायर करते हैं। सो एक बार फिर असी भी वेलकम करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार संदीप भैया, जनहितैषी के सभी व्यूअर्स को नमस्कार, आपका स्वागत। थैंक यू जी। स्वागत तो हम आपका करने आए हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप सिद्धू जी को पहले से जानती हैं? बिकॉज सिद्धू जी की 9:30 बजे सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती है कि उनको पंजाब प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बना दिया गया और पैरेलली आप 12 बजे, मतलब कितना उत्साह था आपका, कितनी खुशी थी। इसी से अंदाज़ा लगता है कि आप 12:30 बजे के आसपास आप एकदम लाइव होकर सोशल मीडिया पे बोल रही थी और कांग्रेट्स कर रही थी और बहुत कांग्रेस को बता रही थी कि कांग्रेस में एक नई जान आई है। सो क्या रीज़न है इसके पीछे? आप पहले से उनको जानती हैं या क्या आप उनको इतना फैन फॉलो करते हो? आपने मेरे लिए शब्द यूज़ किया सिद्धू जी के लिए प्रशंसक जी। प्रशंसक कहकर आप मेरी भावना को बहुत सीमित कर देंगे भाई। मैं कांग्रेस परिवार के हाथ के नीचे एक कुछ लोगों का एक छोटा सा एक वार्ड होता है, उसकी सेवा मैं कर रही हूँ। और अपने लिए अगर मैं कहूँ, कांग्रेस परिवार की बेटी हूँ, कांग्रेस परिवार की बहन हूँ। और अगर मैं आज अपने आप को अगर इसको डिफ़ाइन करूं तो कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू, मैं समझती हूं कि आज पूरा जिस प्रकार से जन समुदाय, केवल हम इसे लिमिट न करें केवल पंजाब की भूमि से, हमारे पूरे राष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़मीन से लेकर जो हमारे वरिष्ठतम हैं, आज उनके भीतर एक वो आशा की किरण देख रहे हैं भविष्य के लिए। इसे हम सीमित न करें। और जिस प्रकार से मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जिस प्रकार के ओज के साथ वो गत दिनों में हम सभी के समक्ष हैं, यदि उनकी वो शारीरिक हाव भाव को मैं शब्द दूँ तो मेरे मन में आता है
कि पूर्ण मम मन बुद्धि में बसा ऐसा विश्वास, आऊंगा मैं लौट कर जा माँ सीता के पास। मन में मोद मनाइए तुम सब चिंता छोड़, आऊंगा मैं लौट कर असुर गर्भ को तोड़। ऐसा जन जग में नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला 10 दिश तीनों लोक। ये जो ऊर्जा उन्होंने स्थान स्थान पर मेरे पंजाब की, जो मुझे लगता है कि जो आज एक सुप्त शैया में हम कह सकते हैं, जो हमारा, तो ये जो ऊर्जा उन्होंने अपने व्यक्तित्व के द्वारा यहाँ के वायु में फैलाई है, उसके करके मैं उन्हें अपने हृदय की शुभकामनाएं, और जिस दर पर उन्होंने सर्वप्रथम सदका किया, मैं वहाँ की वो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो मैं उनको देना चाहती हूँ। इसीलिए रात को जब सब सो गए थे तो उस समय भी मेरे जाग रही थी। मैं बिल्कुल, मैं वो सारा न्यूज़ चैनल पर मेरे स्वयं के लिए, क्योंकि मैं वास्तव में ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में मैं जानती हूँ कि लोगों की आवाज़ क्या है। यहाँ राजनीति ना हो, यहाँ एक उत्थान की बात हो, तो उनमें हम वो नवजोत देख रहे हैं। ये नवजोत है, एक जगी हुई जोत भाई बहुत सी बुझी हुए दीपकों में रोशनी कर सकती है। ये बहुत बड़े, ये जो आस, और ये जो आस लोगों ने उनसे बना ली है, ये उनके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये कह रहे हैं, ये एक कोई इसको पंजाब से मत देखो, ये बहुत बड़े आगाज से का एक संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पंजाब में नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में कांग्रेस में एक नई जान फूकेगा, क्योंकि पंजाब एक ऐसा हमारे भारत के नक्शे में मैं समझती हूँ कि ये तो माथा है मेरे और जिस प्रकार से मस्तक को घुटनों पर टिकाने की कोशिश है मेरे किसानों को दुखी करके, इन 3 काले कानूनों को लाकर, ये मैं उस क्षेत्र में भी इसको एक बड़ा प्रभावी सा अपने गुरु के दरबार से ही समझती हूँ कि ऐसा कुछ अद्भुत वो कोई व्यक्तित्व हमारे समक्ष लाए हैं जिसमें हम कुछ एक विश्वास कर सकते हैं कि आगे कुछ पॉजिटिव होगा। क्योंकि मैं ज़रूर कहूँगी, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं आज राजनीतिक क्षेत्र में, आज आप देखें हमारा जो पंजाब है, हम बहुत हमारा संवेदनशील, ये हमारे हृदय का टुकड़ा है, किसानी प्रधान हमारा देश है। आप देखिए जब भी कोई नेता उनके पास जाता है उनके साथ दुख बटाने, तो आप ये देखिए किस प्रकार से वे बहुत ही नकारात्मक रूप में वे आज उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ये मैं समझती हूँ एक व्यक्तित्व, वो जो नैतिकता, वो जो सिद्धांत पर वो एक ये जो जिम्मेदारी बनती है, वो आधार देकर अपने लोगों के मध्य जो राजनेता अपना विश्वास खो चुके हैं, ये उसको रिवाइव, उसे जीवंत करने की प्रक्रिया में ये मैं अपने गुरु के दर से ही देखती हूँ। क्योंकि मैंने सजदा करते इस व्यक्ति को देखा है कि जिन्होंने सिदक राम ते रखिया है, उन्होंने सब कुछ इत्थे पाया ही, वो मलदे रह गए तलियाँ जिन्होंने सिदक न करना आया ही। राम नाम जपने वालों में कि हम राम हैं, धर्म को कट्टर पंथ बनाने वालों में, और राम ने शिक्षा क्या दी है उन पर चलने वालों में, ये फ़र्क तो है और वो दुनिया आगे देखेगी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने इतनी उम्मीदें, आप कह रही हैं कि सिद्धू जी को खाली हम पंजाब से नहीं देखें और पूरे भारत से देखें। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि अगर ऐसा कुछ होता है, हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, तो देश में भी एक जो बड़ी पार्टी जो 70 साल से राज कर रही थी, आज लुप्त होती जा रही थी, वो पार्टी में अगर दोबारा जान फूकती है तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। बिकॉज लोकतंत्र में भी ऑपोजिशन का उतना ही स्ट्रॉन्ग वर्चस्व रहता है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि उन्हीं सिद्धू जी ने लुधियाना को बाईपास कर दिया जब वो प्रधान बने, और आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, लेकिन हमें ये दिखा कि वो लुधियाना के, जहाँ पूरे पंजाब के अलग अलग ज़िलों में दौरा कर रहे हैं, वो पंजाब लुधियाना को बाईपास से बाईपास कर गए, पास से बिल्कुल बाईपास कर गए। तो ऐसे में आप क्या देखती हैं, क्यों नहीं वो लुधियाना आए, जबकि लुधियाना को तो आज के टाइम में पंजाब की राजनीति की जननी कहा जाता है, यहाँ से शुरू होती है। संदीप जी, आप बताएं, अभी कल उनकी ताजपोशी है, ठीक है ना। मैं देख रही हूँ अभी तक जो वो अभी आशीष ही ग्रहण कर रहे हैं, हरमंदिर साहब, ठीक है, दुर्गा माता मंदिर, फिर वो अपने और भी धार्मिक स्थानों पे गए हैं।
हमारे पंजाब में लगभग 23 मेरे ख्याल से शहर हैं, और एक व्यक्ति विशेष की एक मर्यादा सीमा, वे एक व्यक्ति 2-3 दिनों में ही पूरे पंजाब को नहीं कवर कर सकता। आप कल ताजपोशी होने दीजिए, उन्हें पूरे पंजाब की ताजपोशी उन्हें प्रधान बनाया गया है, और जितने भी ये शहर हैं ये उनके कार्यक्षेत्र में आते हैं। मैं नहीं समझती कि लुधियाना आए बिना वे अपने कार्य में परिणाम दे सकेंगे। निश्चित रूप से आगामी आप देखिए समय ताजपोशी हो जाने दीजिए। वो नहीं आए तो हमने कल देखा, जैसे वो आपने भी बोला, जहाँ वो सजदा करने गए हरमंदिर साहब में गए तो उनके साथ 60 से ज़्यादा एमएलए थे, लेकिन लुधियाना में से अगर हम बात करें तो सिर्फ कुलदीप वैद जी या उधर से कोटली जी नज़र आए, बाकी सब नहीं आए। राजनीति में जिनका कद समझा जाता है, जिनको आप भी रिप्रेजेंट करती हैं, श्री हेमराज अग्रवाल जी, वो इस पे शुभ हैं, अभी तक वो कुछ नहीं बोले। और आप की जो ये प्रशंसक, जो आप में जो जोश उत्साह हमें अभी भी दिख रहा है, हम महसूस कर रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पिता से ही है व्यक्तित्व मेरा, राशि हेमराज अग्रवाल। तो जो भी मैं यहाँ पर हूँ, आप समझिए मेरे पिता का ही प्रतिरूप है। तो कभी भी आपने देखा होगा वे सोशल मीडिया पे कभी भी बहुत एक्टिव नहीं हैं। तो आप ये केवल बाऊ हेमराज जी की बात नहीं है, ये समूचे पंजाब के कार्यकर्ता, ज़मीन से जुड़ा हुआ वरिष्ठतम तक, ये प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता के हृदय के उद्गार हैं। आप देखते हैं, मैंने कहा जैसे एक मूर्छित सी हुई थी, इनके आगमन से वो एक, मैं समझती हूँ कि उनके वो एक संचार, एक सकारात्मकता, ऊर्जा का संचार हुआ है। सो आप ये कहना चाह रही हैं कि सीधे शब्दों में कि नवजोत सिंह सिद्धू जी के आने से पंजाब कांग्रेस को एक ऐसी नवजोत मिली है कि आगामी सत्ता एक बार फिर पंजाब में कांग्रेस की होगी। पूरा विश्वास है हमारे कांग्रेस के आला कमान के इस सही फैसले पर, पूर्ण विश्वास है कि ये आने वाले समय में, और जो लोग इसको मैं समझती हूँ नकारात्मकता से देखते हैं, भाई हो सकता है कि मेरा विवेक अभी उस स्तर का ना हो, लेकिन मेरा हृदय ये कहता है कि ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि हमारा 2022 का सीएम चेहरा हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी रहेंगे। तो क्या आपको इस बात में, ये उनके आगमन से, प्रधान के आने से, उनके प्रत्येक श्रम में क्या उनकी ताजपोशी आपको एक निश्चित हुई नहीं दिखाई देती? मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो इनको आप खुद ही बता रही हैं कि वो सीएम की ताजपोशी के लिए उनका अनाउंसमेंट हो चुका है 2022 का, उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से उनको कहीं पे भी ना तो ट्वीट करके बधाई दी, नहीं कहीं सोशल मीडिया पे उनकी तरफ से ना ही कोई बयानबाजी आई। और लुधियाना जो कि जननी है, लुधियाना के जितने भी एमएलए हैं उनकी तरफ से भी कहीं किसी की तरफ से कोई सोशल मीडिया पे ही एटलीस्ट बधाई आती, जहां एक आम आप जैसे जो ज़मीन से जुड़े नेता हैं या वर्कर हैं, जो भी आप बेटी हैं, उन्होंने बधाई देने में सबसे पहल कदमी दिखाई। और वहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज इस चीज़ में पीछे कैसे रह गए, जो हर समय जो शायद उठते भी हैं तो उठते के साथ सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट करते, वहाँ पे उनका बधाई संदेश अभी तक हमें नहीं नजर आया। भाई, मैं इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं और ना ही मैं नकारात्मक रूप से देखती हूँ। ठीक है, यदि परिवार में कुछ प्रकार के मतभेद हैं तो ये काले बादल है, छट जाएंगे। सावन का महीना है, बादल को भी गरज लेने दीजिए, छट जाएंगे, मौसम साफ हो जाएगा और मेरे कांग्रेस बिल्कुल होने दीजिए। और मुझे पूर्ण इस बात में, मुझे अपने पंजाब वासियों के लिए, मेरे किसानों के लिए, यहाँ के घर के लिए इसमें मुझे रोशनी दिखाई देती है। राशि जी, जितनी आपकी सोशल मीडिया पे एक्टिवनेस है आप, और ज़मीनी स्तर पे लोगों से जुड़े हैं, और हर जगह में पूरा शहर आपको अपना वार्ड नज़र आता है, लोगों में ऐसी शंका उत्पन्न हो रही है कि राशि जी हर जगह पहुंच जाती हैं और पूरा शहर ही इनको अपना वार्ड नज़र आता है। ऐसा भी कहते हैं लोग कि ये नॉर्थ से एमएलए की टिकट की दावेदारी ही ठोक सकती हैं। हरगिज़ नहीं भैया, मैं ना इस लायक हूँ। मैं केवल बाऊ हेमराज अग्रवाल जी का मैं
उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनके कार्यकर्ता के रूप में उनका कद सभी बाबू जानते हैं। हेमराज अग्रवाल जी की बात करें तो कभी समय था जब उन्होंने वहाँ से एमएलए की टिकट की दावेदारी करी थी। तो अगर दावेदारी बनती है तो वो बाबू हेमराज जी की बनती है। मैं पिता को ही आपने अभी बोला है कि पिता को ही जो है रिप्रेजेंट करती है बेटी। भाई मेरे दिमाग में तो देखिए, मैं अपने आप को एक्चुअली योग्य नहीं समझती अभी। उनका तो जीवन काल का, उनका पूरे जीवन काल मार्गदर्शन है तो बेटी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर काउंसलर बन सकती है तो एमएलए क्यों नहीं बन सकती? वो ऐसा तो नहीं है जब आप एमएलए बनने जाएंगे तो वो अपना मार्गदर्शन पीछे हटा लेंगे। वो तो मार्गदर्शन से ही आप सिद्धू जी को भी अगर वो कर रही हैं बेटी, आपने खुद ही बोला है, हम तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए इस क्षेत्र में मैंने कभी मैं अधिक नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, मेरे हृदय में ये ज़रूर आता है, जितना भी मैं संज्ञान है इस राजनीति का लुधियाना की, अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी महिला एमएलए यहाँ से नहीं दिखाई दी है। और ज़रूर इस बार मैं दावेदारी केवल अपनी नहीं, एक महिला एमएलए ज़रूर लुधियाना की ज़मीन से हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो तो एक क्यों मिलनी चाहिए? आप यहाँ पे खुद ही महिलाओं के पार्शियलिटी कर रही हैं महिलाओं से। हम विधानसभा में या लोकसभा में तो 50% रेशो मांगते हैं और कॉरपोरेशन में भी मांगते हैं, तो एमएलए की बारी में क्यों नहीं? आपकी बड़ी बहन ममता आशू जी के लिए भी ऐसा कहते हैं कि वो भी शायद इस बार एमएलए की, आशू जी अलग वार्ड जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी से और ममता जी अलग से हैं, तो ऐसे में दो तो आप तैयार खड़ी हैं। वुड लाइक टू कैंपेन फॉर हर। भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। इस प्रकार की महिलाएं वे योग्य भी हैं, और मैं समझती हूँ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो इस बार ज़रूर वो आधार पर नज़र आए। महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराध आप देखिए किस किस हद तक महिलाओं के साथ आज कुव्यवहार होता है। तो मैं समझती हूँ कि आप आज हम अगर पूरे राष्ट्र स्तर पर देखें, ममता दीदी के अलावा शायद हमारा कोई भी महिला अभी हमें कोई हमारी मुख्यमंत्री नहीं है। तो महिलाओं को सशक्त किया जाए। चाहते हैं कि जिस पार्टी की लीडरशिप खुद चेयरपर्सन खुद महिला हो, उन्हीं की पार्टी में 50% क्यों नहीं महिला को आगे आने का मौका मिलता है? ये बेटी से हमारा सवाल है। आपने ये भावधारा दी है तो मैं चाहूँगी ये धारा बहते हुए हमारे वरिष्ठों तक जाए। अवश्य इस बार 2022 का ये जो रण बिगुल बजने वाला है उसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी आप दर्शकों को? मतलब हम समापन की ओर हैं जी भाई। तो कल ताजपोशी है सिद्धू जी की, उस पर कुछ ताजपोशी है तो मैं तो दुआ दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी कि प्राची में लालिमा देखो है छा रही, तम को मिटा रही, नव जागरण की सरगम को यल सुना रही, तुम भी उठो बढ़ो के माँ भारती पुकारती, जागो जवान देश के किसान देश के, नवजोत सिद्धू केवल प्रधानता एक ताजपोशी नहीं है, ये एक इस ज़मीन के हर एक हृदय की वो आशा की किरण है जो इस ज्योत में वो बुझे हुए दीपकों को जो रोशन कर जाएगी। और दिल से दुआ है, उस परमात्मा की दरगाह में दुआ है कि आपको पूर्ण आशीष से, आप ईमानदारी से, आपके बारे में राजनीति के गलियारों में सुना है बहुत ईमानदार हैं सिद्धू, तो ये ईमानदारी बनाकर किस प्रकार इस कांटों के ताज को आप सफल बनाते हैं, ये मैं गुरुदर से आपके लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी राशि अग्रवाल जी, लुधियाना शहर की वो बेटी जिन्होंने खुद आगे बढ़ के ये चीज़ मानी है, एक्सेप्ट की है और बोला भी है, और बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इस चीज़ को बोलने के लिए कि लुधियाना से जो विधायक पोस्ट पे कम से कम एक सीट पे महिला जो विधायक की मांग रखी है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह ये जो इनकी आवाज़ है, हम तो ये सोचते हैं कि जैसे कि लोकसभा में या राज्यसभा में 50% महिला सशक्तिकरण की एक कानून बना दिया गया है और मांग उठाई जा रही है, तो वैसे ही विधायक में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये हम समझते हैं कि जो राष्ट्रीय है, जो प्रधान हैं, जो कांग्रेस के या जो हाई कमान है कांग्रेस के, उन तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचे और उस पर वो मंथन करके आगामी चुनावों में 2022 के चुनावों में ऐसा कुछ हमें देखने को मिले। ऑलरेडी 2 लोगों के नाम
लोगों में चर्चित हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोगों में चर्चित हैं। दोनों नाम हमने बता दिए हैं। तो एक श्रीमती ममता आशू हैं और दूसरी श्रीमती राशि अग्रवाल जी हैं। भाई वो बहुत और बड़ा नाम है, आप मुझे वो उनकी योग्य नहीं। नहीं बहुत बड़ा वो नाम। अलग वार्ड से हैं, वो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, आप अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, तो Thank वो you so अलग अलग much. हैं। Thank you so सो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद। धन्यवाद।